दिल्ली का बजट पेश हुआ है और कोई टैक्स नहीं, बिजली में सब्सिडी। कमल नयन काबरा साहब और आकाश जिंदल साहब ने विजेंद्र गुप्ता जी के लिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर छोड़े हैं जिनके जवाब आपको देने। दिल्ली का बजट पेश हुआ, गुप्ता जी आपको लगता है कि काफ़ी है, कर पाएंगे आप दिल्ली को जो कमियां हैं दूर कर पाएंगे? निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाला बजट है। और दूसरा इसमें अंसारी जी सबसे बड़ा विषय है कि 110 एम्बुलेंस जो है, जो 2000 से ज़्यादा लोग हर साल दिल्ली की सड़कों पर एक्सीडेंट में डेथ होती है और अधिकांश इसलिए होती है कि उनको टाइम पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, मेडिकल एड नहीं मिल पाती है। ये 108 की सर्विस जो है इसको इतना बढ़िया करने की हमारी सरकार की इच्छा है कि इसमें पूरी दिल्ली में एक नेटवर्किंग होगी और लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो तुरंत 108 के जो एम्बुलेंस है वो उस तक पहुंचेगी और उनको इलाज मिलेगा। काबरा साहब, देखिए सामाजिक समरसता के लिए सांकेतिक नहीं, सब्सटेंशियल कदम चाहिए। उदाहरण के लिए जो पेंशन की बात की गई है, बमुश्किल 2% ये लोग होंगे जिन लोगों को मिल पाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर अनंत इनकम वाले बिना कुछ ये सरकारी प्रयासों के कारण, दिल्ली की तरक्की के कारण जिन लोगों की प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यूज़ बढ़ रही है, जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का होता है, बड़ी बड़ी बसों वाले, बड़ी बड़ी 50 बसें और ट्रक्स और गाड़ी सड़क पर पड़ी रहती है। आज आउटलेस किए गए हैं सोशल सेक्टर के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है। जो सोशल स्कीमों के लिए आउटलेस किए गए हैं उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें मैं सरकार को पूरे नंबर दूंगा। लेकिन बात वही आ जाती है, बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है कमाई कहां से होगी। दिल्ली में कमाई नहीं बढ़ रही है सरकार की जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी। आई थिंक सरकार को उस पर हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर रेवेन्यू किस तरीके से अर्न होगा। बिकॉज खुद बीजेपी इस चीज़ को मानती है कि अल्टीमेटली हर चीज़ को जो है सब्सिडी से दूर लेके जाना है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू बी अ गुड सोशली हेल्पफुल एज वेल एज रेवेन्यू अर्निंग सिटी। पैसे की कमाई जो है वो भी देखनी है। गुप्ता जी बहुत सारे सुझाव आपको दे दिए और उम्मीद हम ये करते हैं, दिल्ली की जनता ही उम्मीद करती है कि आप उन सुझावों पर, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास प्लानिंग्स होंगी, अभी बजट पर चर्चा होगी और सुझाव आएंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली की है, दिल्ली का बजट पेश हुआ है, कोई नया टैक्स दिल्ली वालों पर नहीं लगाया गया है और 400 यूनिट बिजली पर तक सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारने की बात इसमें की गई है। मोबाइल एम्बुलेंस वैन्स दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस शख्स को जल्दी से जल्द बचाया जा सके। बुजुर्गों को पेंशन देने की बात यहाँ पर की गई है। कम लागत के घरों का निर्माण होगा, वो प्रावधान रखा गया है। रोहिणी में एक अस्पताल बनेगा, पीपीपी मॉडल जिसका जिक्र हमारे दोनों एक्सपर्ट कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। एक स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट बनेगा और झुग्गी झोपड़ियों में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। रैन बसेरों को बढ़ाया जाएगा। कोई भी दिल्ली वासी दिल्ली के फुटपाथ पर न सोए, इस तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे। तो क्या कुछ राहत अरुण जेटली ने दिल्ली वालों को दी है? सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी, काबरा जी, आकाश जिंदल जी तो हमारे साथ हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले राघव जी आपकी प्रतिक्रिया लेने से पहले हम नए बने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय इस बजट के बारे में क्या कहते हैं, हमारी संवाददाता मौसमी ने उनसे बात की, सुन लेते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय आइए उनसे बात करते हैं। सतीश जी, जो बजट आया है दिल्ली का, क्या कहेंगे आप? मुझे कहना है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं और दिल्ली के अच्छे दिन की शुरुआत है। एक गरीब से लेकर दिल्ली की चिंता को रखने वाला बजट, दिल्ली की एक एक चीज़ों को, दिल्ली की एजुकेशन हो, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली की बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने की बात हो, दिल्ली में जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको ठीक करने की बात हो। यानी आप किसी भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने ठीक करने का प्रयास नहीं किया है। बिजली एक अहम मुद्दा रहा है, पानी एक अहम मुद्दा रहा है दिल्ली में, राहत आम आदमी के लिए भी? बिल्कुल, राहत आम आदमी के लिए है और सब्सिडी की बात की है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में जब शीला दीक्षित थी तो एक प्लान बजट से पैसा निकाल करके लगातार वो सब्सिडी देती रही हैं। लेकिन इस बार केंद्र ने हमको सब्सिडी दे करके जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम बिजली की चिंता करेंगे, पानी की चिंता करेंगे और गरीब लोगों का उसके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ये उसके लिए हमने प्रयास किया है। पर क्या एक कोशिश है सरकार बनाने की कगार पे बीजेपी नजर आ रही है? क्या एक कोशिश है जनता को लुभाने की?
सरकार बनाने की मुहिम में? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली के बजट को सरकार बनाने के मुद्दे से जोड़ना ठीक नहीं होगा। मेरे वित्त मंत्री जी की जो सेंसिटिविटी है, जो दिल्ली की चीज़ों को वो जानते हैं, दिल्ली की पल्स को समझते हैं, दिल्ली की नब्ज़ को समझते हैं, इसको कोई चुनाव का घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन जो दिल्ली की समस्याएं हैं उनको अच्छे से उन्होंने समझने का प्रयास किया है। पर सरकार बनाएंगे या नहीं आप, उसके लिए सवाल आज सरकार बनाने का नहीं है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में, देश में जहां भी चुनी सरकारें नहीं है वह होनी चाहिए। लार्जेस्ट पार्टी है, क्या आप सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हमारे पास, हम तो सरकार बनाने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन इसको अन्यथा ना लें आप। सरकार, चुनाव होगा दिल्ली में तो भी बनाएंगे, चुनाव होगा तो भी बनाएंगे, और अगर हमारे को कोई ये निमंत्रण मिलता है, एलजीएम को बुलाते हैं, तो उस पर हम हाँ करेंगे या ना करेंगे, इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सतीश उपाध्याय यहाँ पे कहते हुए कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी तैयार है और जो बजट है वो जनता की परेशानियों को देखकर अरुण जेटली साहब ने बनाया है। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। राघव, जो बजट दिल्ली के लिए पेश किया गया, आप संतुष्ट हैं? क्या आपकी सरकार होती तो इसी तरह का बजट आता? समाज के सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया गया है या आपके हिसाब से कहीं कुछ कमी रह गई? देखिए, जहाँ तक ये दिल्ली का आज जो बजट पेश किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, इसको मैं दो भाग्य में बांटता हूँ। पहला भाग्य है, रैन बसेरों की बात करी उन्होंने, मोबाइल आईसीयू वैन्स की बात करी उन्होंने, पाइप्ड वाटर्स की बात करी, सीवेज की बात करी। ये तमाम चीज़ें जो आज उन्होंने बात करी, उसमें से 4-5 चीज़ें तो साफ साफ अरविंद केजरीवाल जी ने जो नोटिफिकेशन जारी करी थी जब वे मुख्यमंत्री थे, उनसे उठाई गई हैं। उनके ऑर्डर जो पास किए गए थे उनसे उठाई गई हैं। पहली बात तो दिल्ली की जनता के हक की है ना राघव? मुद्दा है आज समय जो न बिल्कुल दिल्ली के हक की है, मैं परंतु मैं एनालिसिस कर रहा हूं। आपने मुझसे मेरा राघव, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मनी, आपके पास पैसे नहीं हैं, और वही बात जो कुछ देर पहले चर्चा यहाँ हो रही थी कि ना काफी नहीं, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बात नहीं, अभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। अभी उससे पहले जो बोल रहे थे वो बजट की तारीफ कर रहे थे, ये कह करके कि हमने प्रावधान किया है, और दूसरे वो नेता उनके बोल रहे थे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उन्होंने बजट को ना स्टडी किया है ना उनको जानकारी है। उन्होंने सिर्फ एक रटा रटाया, जो एक बिना बजट आए भी जो वो बोलते हैं वही उन्होंने बोल दिया है। तो इसलिए मुझे बड़ा निराशा हुई सिसोदिया जी के स्टेटमेंट से कि वो एक मंत्री भी रहे हैं और उनको एक अच्छे प्रकार से अपना विश्लेषण करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। मैं इतना ही कहूँगा कि बजट जो है वो एक प्रकार से उत्साहवर्धक है और उत्साह देने वाला है, और दिल्ली के लिए ये बजट जिसमें कोई नए कर नहीं है, जैसा एक कमिटमेंट किया गया, और नया कोई टैक्स अनाउंसमेंट नहीं है, वो दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत है। और मुझे लगता है कि महंगाई की कोई मार, राघव कुछ महंगाई की कोई मार इस बजट से दिल्ली की जनता पर नहीं पड़ने वाली है। आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। मेरी बात आधी ही रह गई। मैंने बजट को 2 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा वो था जो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही नोटिफाई कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा आते हैं बिजली के मुद्दे पे। अब बिजली पे बात करते हैं। बिजली का जो मुद्दा है और आज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है वो हास्यास्पद है और दिल्ली की जनता में धूल झोंकने वाली बात है। आप देखिए हुआ क्या है। शीला दीक्षित सरकार जो सब्सिडी दे रही थी उस सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जो आके 50% की सब्सिडी दी उस सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया। उसके बावजूद पीपीसीएस सरचार्ज 8% बढ़ा दिया गया और कल डीआरसी ने 10 से 25% रेट और बढ़ा दिए। तो बिजली का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी 260 करोड़ रुपए की अगले 9 महीने के लिए राहत दी है। 260 करोड़ तो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीने के लिए दी थी, जिसमें 50% का मेरा नाम आकाश जिंदल है। मैं एक मार्केट इकोनॉमिस्ट हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी पार्टी सब्सिडी जो दे रही थी वो पैसा आपकी पार्टी के पास कहां से आना था, कहां से जो है वो स्टेट के लिए इनकम होनी थी। देखिए सब्सिडी देना, जनता को रिलीफ देना बहुत जरूरी है, बट साथ साथ बजट के दोनों पहलू होते हैं कि कमाई कहां से की जाए और आप एलोकेशन कहां कर रहे हैं। जो है रेस करने की बात हो रही थी, वो चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुझे अपना प्रश्न पूरा करने दीजिए, वरना जो है वो चीज की क्लैरिटी मैं जानना चाहूंगा आपसे।
वेलफेयर जरूरी है, लेकिन उसके लिए साथ के साथ रिसोर्सेज रेस होना जरूरी है। उसके लिए आप जो है, आप दिल्ली के पैसे वालों, आप दिल्ली के पैसे वालों को माफ कर रहे हैं, उनसे कर नहीं दे रहे हैं, और दिल्ली की आम जनता को, जिनको आपको एक मुश्त में पूरी ये सब सुविधाएं देनी चाहिए थी, टुकड़ों टुकड़ों में देखिए आप कई सालों के बजट में इसको देना चाहते हैं। ये पूर्णतः गलत है। जो बजट का सिद्धांत होता है कि जिनके पास में अधिक होता है उनसे आप अनुपात से ज्यादा लीजिए, और जिनकी क्षमता कम होती है उनको अनुपात से ज्यादा दीजिए। सामान्य ये जो सामान्य सिद्धांत है, ये मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, ये सामाजिक इकोनॉमिक्स की बात है। स्पेसिफिक में जवाब हम यहाँ पर सामाजिक इकोनॉमिक्स की बात, यहाँ पर बहुत सारे सुझाव सवाल आ रहे हैं दो नेताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल गुप्ता जी आपके लिए। काबरा साहब क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक दृष्टि से ये बहुत जरूरी है कि एक विषमताओं वाले समाज में जिनके पास में बहुत संसाधन है उनसे एकत्रित करके गरीबों में बांटा जाए। गरीबों को नहीं, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं, जो सामाजिक जरूरतें हैं, बिल्कुल ठीक कहा, उनको पूरा किया है, वो नहीं किया जा रहा है। भावनाओं को इस बजट में ध्यान रखा गया। आपने देखा कि शौचालय की व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई, कंप्लीट कीजिए वो काम। फिर मकान बना के गरीबों को मकान देने की बात की गई, जो लोग पटरी पर सोते हैं उनके लिए नाइट शेल्टर्स की बात की गई है। यानी कि इस बजट में जो अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं वहाँ सीवेज व्यवस्था करने की बात की गई है। ऐसे अनेकों कंपोनेंट ऐसे हैं जो समरसता और समानता की ओर इस शहर को ले जाते हैं, और ये बजट पूरी तौर पर गरीबोन्मुख है और एक तरह से दिल्ली की गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत देने वाला बजट है। आप देखेंगे बिजली की दामों में ना सिर्फ वृद्धि नहीं की गई, डीआरसी के 5 पैसे 10 पैसे 200 तक और 15 पैसे 400 तक, उसके बाद जो सब्सिडी है, ये टोटल सब्सिडी जो है ये 400 यूनिट तक है। कुल मिलाकर के पहले से बिजली की कीमतों में भाव बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिए। नहीं, ये जो देखिए वो गुमराह कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जितने उनके समय में बिजली की कीमत थी उससे कम बिजली की कीमत जो है अब आने वाले समय में वही बात मैं कहना चाहता था, 10 सेकंड में पूरी कर लूंगा। राघव जी अगर हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है सब्सिडीज देने की, वो रिसोर्सेस आपका रेज करने का कहां से प्लान था, ये चीज मैं जानना चाहता हूं। रिलीफ आप देना चाहें दिल्ली की जनता को, अच्छी बात है, बट पैसा, रिसोर्सेस। मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य से मेरी बात सुने। मैं पहले अपनी बात दोहराना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि तमाम न्यूज चैनल इसे देखें और अपनी जो आपने हेडिंग बनाई है कि दिल्ली को बिजली की राहत मिल रही है उस पर पुनर्विचार करें। देखिए, शीला दीक्षित सरकार सब्सिडी दे रही थी, उसे बंद किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार सब्सिडी दे रही थी, उसको बंद करा गया। सरचार्ज 8% से बढ़ाया गया और कल 10 से 25% रेट फिर बढ़ा गए। इन सारे जो रेट बढ़े उसके बाद एक छोटी सी 260 करोड़ की सब्सिडी दी गई, जो उनके 30% के लिखित मैनिफेस्टो प्रॉमिस को भी कहीं दूर दूर तक नहीं छूती। और दूसरी चीज की हमने जब सब्सिडी दी तो हमारा पैसा कहां से आया? अब ये बात सुनिए सर, मेरे को बात तो रखने दे विजेंद्र जी, उससे कम है। विजेंद्र जी मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, गुमराह मत करिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए, क्या बिजली की दरें पहले से कम हुई है या पहले से ज्यादा हुई है? बिजली की दरें पहले 400 यूनिट तक बिजली की दरों में पहले से कम कटौती की गई है। और जिस सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, आकाश जिंदल बार बार उसको कह रहे हैं, उसको आप टाल रहे हैं। आपने डेवलपमेंट के कामों को रोककर जनता की जेब से मैं आपको बताता हूं जनता को गुमराह करने के लिए बजट मैनेजमेंट किया था। राजधानी दिल्ली अभी जो सब्सिडी दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ना कि दिल्ली के बजट में से कटौती करके विकास के काम को रोक करके बजट में हमने एक ऑटो रिकवरी मैकेनिज्म बनाया जिसके अंदर 200 करोड़ की सब्सिडी में से लगभग 140 करोड़ की सब्सिडी 4500 करोड़ रुपए के बकाये से वसूल करी जाएगी। बजट में की गई है, लेकिन आप लगातार गुमराह करने का काम करते रहे और आप कर रहे हैं। सर आप मेरे को मेरी बात तो रखने दें कृपया करके। आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। रिकवरी मैकेनिज्म समझा रहा हूं, आप मुझे बोलना पड़ा। आप नई बात कहेंगे या तो हमें डिबेट में बुलाइए, अगर हमें डिबेट में राघव क्या आप हमें ये बता सकते हैं, जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूं। गुप्ता जी, राघव क्या आप हमें ये बता सकते हैं, हमें ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी सरकार के टाइम पर जो बिजली के रेट्स थे, क्या वो रेट्स आज हैं? उन्हीं दरों पर बिजली मिल रही है, कम पर मिल रही है या ज्यादा पर मिल रही है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद जब हम लौटेंगे तो वो दरें हम आपको बता देंगे। दिल्ली बजट की दो बड़ी बातें, कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और 200 और 200 से लेकर 400 यूनिट तक सब्सिडी दी गई है, राहत दी गई है। काबरा साहब, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब और अब में क्या फ़र्क है? क्या आज ज़्यादा पैसे दिल्ली वालों को देने पड़ रहे हैं?
देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता क्योंकि मुझे रेट्स याद नहीं है, पर मैं कहता हूँ दोनों पार्टियों से हट करके जो दिल्ली के आदमी के हिसाब से ज़रूरी है वो ये है कि दिल्ली में लोगों के पास में 10-10, 15-15 एसी वाले जो लोग परिवार हैं और उनके यहाँ जो कंजम्पशन होता है, उनके यहाँ बड़े बड़े मकान हैं, और आम आदमी जिनके घर में एक बल्ब होता है, मुश्किल से एक पंखा होता है, तो उन दोनों और वो संख्या जो गरीब वाली है बहुत ज़्यादा है, उनमें बहुत कम दाम होना चाहिए, कम रेट होनी चाहिए। और जो ऊपर वाले लोग हैं जो सब्सिडी, आप बिजली की सब्सिडी किसी दूसरे कर से मत उगाइए, बिजली का जो ज्यादा उपयोग करने वाले हैं उन्हीं से लीजिए। सर वो तो दिया है ना, 400 यूनिट तक दिया है, 400 यूनिट के बाद ज्यादा महंगी है। नहीं, वो जो जितना खर्च वो इस्तेमाल करते हैं और जितना बिजली पे होता है उससे कम है, वो पहले से अच्छा हुआ, एक स्लेब बढ़ाना अच्छा है। मेरा एंगल ये है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात हो रही है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, सोशली वेलफेयर स्कीम पर जरूर होनी चाहिए, सोशल एंगल जरूर देखना चाहिए, लेकिन बजट के अंदर इस चीज को मैं देखना चाहूंगा, दिल्ली को एक कमर्शियली एक वाइब्रेंट मैं कहूंगा सिटी जो है किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला सिटी दुनिया का हो चुका है। एक हमें जो आज की तारीख में एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है इसे दिखाना है, क्योंकि एक हमारे लिए एक रोल मॉडल सेट करना है, ब्रांड एम्बेसडर है देश का। तो आई थिंक उस हिसाब से दिल्ली में हमें बिजनेस, आईटी, बीपीओ, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है ताकि वो सारा पैसा सेल्फ सफिशिएंट हो सके। बस 10 सेकंड लूंगा, सेल्फ सफिशिएंट हो सके दिल्ली। वेलफेयर स्कीम सारी चलाइए, जरूर चलनी चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, बट उसके लिए दिल्ली अगर अपने रिसोर्सेज खुद रेज कर ले तो आई थिंक वो सबसे बढ़िया इकोनॉमिक प्लानिंग या सबसे बढ़िया बजट प्लानिंग मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो आकाश जिंदल जी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं, बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज लाइए, तरक्की कीजिए, पैसा कमाइए, और दिल्ली में ही ये सब कुछ होना चाहिए और पैसा दिल्ली के लिए आना चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, जो असमानता है वो दूर होनी चाहिए, और ये काबरा साहब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि गरीब को आप उसकी गरीबी दूर कीजिए, उसे ऊपर उठाइए और उसे थोड़ी सी राहत जरूर दीजिए। बहुत धन्यवाद आकाश जी और बहुत धन्यवाद काबरा जी। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी और राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आगे हम बात करेंगे दिल्ली में क्या सरकार बनेगी, और बनेगी तो कैसे और किस